आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर्स। नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याओं में से अगर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होता है, ये सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये पहला होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है। नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यानी वे संख्या है जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं। यानी जैसे कोई भी वस्तु का, उसको अगर हम गिनना होगा, गणना करना होगा उसका, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का यूज करते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं, ये संख्या है, ये संख्याएं जिनके द्वारा जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं। यानी वह संख्या जिसके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए क्या क्या प्राकृतिक संख्या हमारा एक से स्टार्ट होता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी अनंत तक। यानी जो प्राकृतिक संख्या होता है वो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाती है। जैसे कोई वस्तु में कितनी हो, बेम बोले, जैसे रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको जब हमें काउंट करना होगा, गिनना होगा, तो पहले एक से ही स्टार्ट करेंगे ना। एक, दो, तीन, चार, इसी से काउंट करेंगे। यानी जो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, शुरू होती है हमारी, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यदि कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, क्योंकि हम एक से ही स्टार्ट करें ना। तो यहाँ एक पॉइंट और बन रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? एक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा, लोग उससे रहते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है हमारा? दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल में क्या होता है? पूरा, यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या है। देखिए बहुत सिंपल है। पूर्ण संख्या जो होता है, जो भी हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं ना, इसमें देखिए जीरो नहीं है, बस वही जीरो ऐड कर देंगे, जीरो को जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या है। बस ये लिखना है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी जीरो पे भी जोड़ देने पर वह पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या हो जाती है। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, एक से अनंत तक, उसमें यदि हम जीरो जोड़ देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल होता है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी वो एक से अनंत तक थी, और जो हमारी पूर्ण संख्या है वो जीरो से अनंत तक। ठीक। चलिए देखते हैं हम तीसरा। जो तीसरा होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब होता है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में देखो, इसमें जो नंबर होते हैं माइनस में होते हैं, जीरो भी रहता है, और ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या है ये सब रहती है। देखो जैसे जीरो रहेगा, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक थी ये रहेगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे इनफाइनाइट तक। और इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ऐसे इनफाइनाइट। यानी इसमें जो संख्याएं रहेंगी वो धनात्मक में भी रहेंगी, ऋणात्मक में भी रहेंगी। ये जो हमारा पूर्णांक होता है, इसमें जो संख्याएं वो धनात्मक भी रहेंगी और ऋणात्मक। और देखिए जो अगला हमारा चौथा है, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। और सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। अगर तो सम संख्या किसे कहते हैं? यानी वे संख्याएं
वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है या फिर कटे हो 2 से विभाजित हो, बहुत सिंपल है। यानी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, 2 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 46 हो गया, 58 हो गया, 92 हो गया। ऐसा हमारी क्या है, सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि ये जितनी भी संख्या है ये 2 से कटती है, तो 2 से कटने वाली सभी संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, आता है हमारा विषम संख्या। और विषम संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स में होता है विषम संख्या। अब जो विषम संख्या होती है वे संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या में क्या होता है, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो। अब विषम में उल्टा है, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। क्या लिख देंगे हम, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ना हो, नहीं 2 से ना कटे। जो भी संख्या है 2 से ना नहीं कट रही है तो सभी संख्या क्या है हमारी, विषम संख्या है। इसलिए उदाहरण दे देते हैं, जैसे 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 15, 17 और ऐसे अनंतर। मतलब ये सब संख्या 2 से नहीं कट रही है, जो 2 से नहीं विभाजित हो रही है वो हमारी विषम संख्या है। तो ये जब जितनी संख्या बताया, प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम अगला बताए जा रहे हैं। अब जो छठवां हम बताए जा रहे हैं, छठवां होता है हमारा भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, अब भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो खुद के और एक के अलावा और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उन संख्याओं को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। इस उदाहरण देखिए, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या ध्यान लिख देते हैं, ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जिस उदाहरण देखिए, जैसे हो गया हमारा 15, और जो 15 है हमारा 15 देखिए, ये हम इसको 1 से भी हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं और 15 से काट सकते हैं। देखिए इसका 1 से अधिक गुणनखंड हो रहा ना, जब 1 से अधिक गुणनखंड हो तो इस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और एक उदाहरण ले लेते हैं, 18 हो गया, 18 देखिए 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, 9 से और 18 से। यानी ऐसी संख्या है जिनके 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी प्रकार जो इसका दूसरा होता है अभाज्य, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। जो अभाज्य संख्या होते हैं यानी प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और 2 में क्या क्या होना चाहिए, एक एक होता है और एक वो स्वयं होगा, जो संख्याएं होती है स्वयं, यानी एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिनके केवल 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड है, एक तो एक होता है और जो दूसरा होता है वो संख्या स्वयं होती है, यानी एक से कटनी चाहिए और स्वयं। जैसे उदाहरण देखिए,
उदाहरण देते हैं 7। जो हमारा 7 है जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो 7 है केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो क्या होता है, हमारा अभाज्य संख्या है। तो बहुत सिंपल होता है। अगर हम ये ले लेते हैं कि उदाहरण में 8 जब ले लेंगे, जो 8 होता है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो ये हमारा अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये हमारे भाज्य में चला जाएगा, कि इसमें गलत होगा। अब तीसरा हम देखते हैं जो अगला है, इसमें सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जिनका जो एचसीएफ होता है यानी मास वो 1 होना चाहिए, तो उन्हें हम कहेंगे सहभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्या है, ऐसी दो संख्या है जिनका एचसीएफ, एचसीएफ यानी मासा क्या होना चाहिए, 1 हो। ऐसी दो संख्या है जिसका मासा 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हो गया हमारा 2 और 5, 2 और 5 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 आएगा। तो ये जो 2 और 5 जो संख्याएं हैं इसको हम क्या बोलेंगे तब, सहभाज्य संख्या। जैसे हो गया 5 और 7। अब 5 और 5 जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, सहभाज्य संख्या। ठीक, तो हमें लग रहा है कि अब देखिए अगला जो आता है हमारा 9 नंबर पे, वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से होता है परिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हो गया हमारा 2/3, तो 2/3 देखो कि बटे के ग्रुप में लिख पा रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंश, जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हर। ठीक, कभी कभी क्या होता है केवल एक नंबर दिया जाता है, जैसे दिया गया 8 ना, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो हर है ना हम 1 मान सकते हैं ना। अगर हर नहीं दिया गया है तो हर को हम मान सकते हैं, 1 मान लेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक, और जो हमारा अंडर रूट में आता है, और जो अंडर रूट दिया जाए जैसे 25 यानी 25, तो जो वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये हमारा जो अंडर रूट से बाहर चल जाएगा, इसको हम करेंगे ये 5 में 5, तो इसको जोड़ बन जाएगा ना, तो वर्ग है तो बाहर निकल जाएगा, यानी जो अंडर रूट 25 है ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़े, परिमेय संख्या है। अब 10वें नंबर पे होता है हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन रेशनल नंबर। जैसे बिल्टा परिमेय संख्या इसको इंग्लिश बोलते थे रेशनल नंबर, और अपरिमेय क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। अभी इसके पहले अगर हम परिमेय पढ़े, परिमेय क्या था, ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके, तो वो होता है हमारा परिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय होता है इसमें हम p बटे q के रूप में उस संख्याओं को नहीं लिख पाते। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में
ना लिख सके, ना लिख सके, यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में न लिख सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ये तो उदाहरण देखिए, उदाहरण हो गया हमारा √3, √7, √12। नहीं जो ये संख्या है ना, ये रूट से बाहर निकलने वाले नहीं है, जब रूट से बाहर नहीं निकलेंगे तो उसको हम p बटे के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी संख्या है क्या होती है हमारी, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और देखिए अगला जो हमारा है नंबर, वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, नहीं ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो तो संख्या बनेंगे वास्तविक संख्या। यानी कि ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम गलत हो गया, ये ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी। और परिमेय क्या होता है वो भी बताया गया आपने, और अपरिमेय क्या है भी बताया गया, यानी इसमें रहेगा हमारा 2/3, 7 लिख सकते हैं, √25, √7, √12 आज। यानी इसमें तो देख रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल उदाहरण में, इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, यानी जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिक्स हो, दोनों का मिश्रण हो तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखिए अगला जो है हमारा 12 नंबर पर वो आता है अंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी कोई बताता नहीं है। देखिए बताने में अब ध्यान से देखिए, और इसका एक रफ और कलम लेकर बैठिए ताकि इसको नोट करते रहिए, जो चीजें बताई जा रही है आपको हमेशा काम देगी। जो डिजिट्स है यानी अंक किसे हम कहते हैं, यानी जो 0 से लेकर के 9 तक होता है, 0 से 9 तक यही सब हमारे अंक है। यानी कोई भी नंबर जब लिखते हैं बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी, इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं 0 से 9 तक। यानी यहाँ लिखेंगे 0 से 9 तक की संख्या है, क्या कहलाता है, अंक। यानी कोई भी नंबर हम लिखते हैं चाहे छोटी से छोटी लिखे कितनी बड़ी से बड़ी, तो हम यही 0 से 9 तक का ही अंकों का यूज करते हैं। जैसे हम लिख रहा हुआ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखना है 915, अब 915 में देखिए इन्हीं का यूज कर रहे हैं ना, 9, 1, 5 तो सब क्या है हमारे अंक है, यानी जो भी है तीनों हमारे क्या है, अंक है। ये तीनों हमारे क्या है, अंक। यानी 0 से 9 तक जो संख्या है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इससे क्या होता है ना, कभी कभी बड़ी से बड़ी क्लास के लोग अगर ये सब चीजें से पूछ लिया जाए ना, बता नहीं पाते क्योंकि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, और ये सब चीजें एकदम बेसिक होती है, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये सब चीजें पढ़ाई के लिए आपको शुरू से यहाँ तक पूरा 1 से 12 तक। इसमें इससे पहला हमारे क्या था, प्राकृतिक संख्या। कोई पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी देखिए प्राकृतिक संख्या जो हमारी बनेगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो जो सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या बन रही है वो होता है 1। ठीक, तो कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर ये पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो 0 बताइए। और ये पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, अगर आप जो है सबसे छोटी सम संख्या है, तो जो सबसे छोटी सम संख्या होती है हमारी होती है 2। और ये पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या होता है हमारा 1। ठीक, अगला था भाज्य, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरूर नोट करिएगा। सबसे छोटी भाग संख्या, तो सबसे छोटी भाग संख्या देखेंगे तो होता है हमारा 4। सबसे छोटी भाग संख्या क्या होता है? 4। उसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे हम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा होता है 2। ठीक, तीन सब चीजों को आप अच्छे से बना के फेयर वर्ड में काफी बनाकर नोट करके लिखिएगा, ये सब चीजें आपको हमेशा काम देने वाली। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।